श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हालांकि श्री राधा और श्री कृष्ण वास्तव में एक ही हैं, लीला के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए, फिर भी बहुत से लोगों में यह जिज्ञासा होती है कि क्या श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, क्योंकि उन्हें यह विवरण कहीं मिलता नहीं। किंतु भैया, गर्ग संहिता का गोलोक खंड और ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्मखंड देखें, वहां इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। और ब्रजवासी तो सभी जानते हैं कि इनका विवाह हुआ था। जब दो एक ही हैं तो विवाह कैसे हुआ? भैया, वह एक ही तो दो रूपों में प्रकट है और इसी को आत्मरति कहा जाता है। इस पर भी विचार करना चाहिए। आज दास संक्षेप में इस घटना का वर्णन करना चाहता है, ताकि जिन्हें यह मालूम नहीं है वे इसके बारे में जान सकें। एक समय की बात है, श्री नंद जी अपने लाला बालकृष्ण को अपनी गोद में लेकर गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए और धीरे धीरे कालिंदी के तट पर स्थित भांडीर वन में जा पहुंचे। यह भांडीर वन माठ में पड़ता है। मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है और वृंदावन से यमुना पार करके 3-4 किलोमीटर की दूरी पर आज भी यह वन स्थित है। तो जब वे भांडीर वन में गए तो थोड़ी देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रबल हो गया। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर गिरने, उड़ने और भय का उत्पादन करने लगे। महान अंधकार छा गया और लीला अवतार नंदनंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में भी भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया और वे शिशु को गोद में लिए श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट से निकटतम आती दिखाई दे रही थी और उस दीप्त राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा किशोरी को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति को धारण किए हुए थीं। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके समक्ष अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम उनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूं। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहां प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम्हारा दर्शन सब लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के श्री चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। तथास्तु कहकर श्री राधा जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को अपने हाथों में ले लिया और जब नंद उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में प्रविष्ट हुई। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां स्वर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन
कमलों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए हुए नंदनंदन कोटि कोटि कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रीतमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा और जल से भरे हुए कलश उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे और वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों मेघ और विद्युत की भांति अपनी ही प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे और उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर अपनी कमनी वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं, अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूं। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। आप ही जब बैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप जब नर नारायण रूप में रहकर तपस्या करते हैं उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहां जिस रूप में रहते हैं वहां तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की तरह आपके साथ रहती हैं। पुरुषोत्तमोत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूं। यद्यपि आप नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। और इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के पाणी ग्रहण संस्कार की विधि वैदिक विधि विधान से पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे और इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवा कर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उस समय देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ दिवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों से मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। इस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन,
आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बतलाइए। और ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु मुझे अपने श्री युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी को अभीष्ट वर दे दिया। और तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगल में युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बार बार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। अपने धाम को जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में जो आनंद उमड़ रहा था उसके बारे में क्या कहा जाए। भैया, यह संक्षेप में श्री राधा कृष्ण के विवाह की कथा है। इसका विस्तार गर्ग संहिता में देखा जा सकता है। भांडीर वन में आज से अभी 10-12 वर्ष पूर्व तक एक प्राकृतिक मंडप देखा जाता था। बरगद के एक वृक्ष ने इस तरह की आकृति ली है कि 4 उसकी शाखाएं मोटी मोटी वो लगी हुई हैं, जैसे किसी ने मंडप बना दिया हो। यह प्राकृतिक मंडप अभी भी वहां पर है। समय के साथ साथ वहां कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। 15-20 वर्ष पूर्व तक बड़ा जनशून्य प्रांत था। श्री किशोरी की बड़ी कृपा थी। यह दास वहां अक्सर जाया करता था, बैठा रहता था वहां पर सुबह से शाम। मैं और वे अब 1-1.5 वर्ष पूर्व ब्रज 84 कोर्स की परिक्रमा करते हुए जाना हुआ तो देखा समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। प्राकृतिक चीजों के स्थान पर कुछ सुविधा भोगी निर्माण होते चले जा रहे हैं। किंतु भैया, आज भी वहां बड़ी शांति मिलती है। दिव्य भूमि है जहां विधाता ने स्वयं उनका पाणी ग्रहण संस्कार अपने हाथों से संपन्न करवाया था। वहीं पास में भांडीर वन में उधर एक वृक्ष है, वंशीवट बोलते हैं उस जगह को, भांडीर वन से थोड़ी सी दूर। और वहां पर आज भी यदि आप कान लगाकर सुने तो उस वंशी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। पास में ही भीतर जंगल है। बहुत से साधु महात्मा रसिक वहां भजन कर रहे हैं। कुछ लोग भूमि के नीचे गुफा बनाकर भजन करते हैं। हालांकि अब वहां पर भी बहुत निर्माण कार्य चल रहा है। तो वह जो आनंद 20 वर्ष पूर्व मिलता था, जो शांति थी वहां, वह तो अब देखने में नहीं आती। लेकिन यदि अपना अंतर शांत हो तो फिर बाहर का कोलाहल विशेष प्रभाव नहीं दिखाता। किंतु प्राकृतिक दृश्यों को देखने का जो आनंद था वह एक बड़ा अद्भुत आनंद था। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही कि आज से 15-20 वर्ष पूर्व जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी तब बहुत सी लीला स्थलियां देखी, और आज देखते हैं तो बहुत सी लुप्त हो गई। बहुत सी जगहों पर लोगों ने बदनीति से अधिकार कर लिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दुख होता है, पर अब यह युग ऐसा है, सो अपने अंतर में हम भगवान को बसाए रखें। आज भी जो देख पा रहे हैं उसे अपने अंतर में सुरक्षित कर लें, आनंद में रहें। बाकी जब जैसी लीला उन्हें दिखानी हो वे स्वयं दिखा देंगे, क्योंकि वे जब स्वयं जनावें तभी कुछ जाना जा सकता है। अन्यथा कितना ही लिख लो, पढ़ लो, कितना ही देख लो, घूम लो, दर्शन कर लो, भीतर कुछ ठहरता नहीं है। तो प्रार्थना करें प्रिया प्रीतम से और वे निश्चय ही
हमें अभीप्सित की प्राप्ति कराएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।